प्रदेश में स्कूल बंद होने से इन दिनों सरकारी व निजी स्कूल के अध्यापक स्कूली छात्रों को घर पर ऑनलाइन ही शिक्षा मुहैया करवा रही हैं। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में छात्रों को तकनीकी रूप से अनेकों बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन बाधाओं में इंटरनेट की ढीली रफ्तार, मोबाइल नेटवर्क का सर्वर डाउन होने से ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शिक्षक फिर भी अपने से अच्छा करने की सोच रख रही हैं। टैगोर वनस्थली पब्लिक स्कूल कोठार की ओर से अपने स्कूली छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाने में छात्रों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, छात्रों की समस्याओं से निजात पाने के लिए जगह जगह शिविर लगाकर ऑनलाइन शिक्षा को समझाया जा रहा है। टैगोर स्कूल की प्रधानाचार्य प्रियंका सिंह ने बताया कि हमने सुबाथू, चंडी, गढ़खल से जागरूकता शिक्षक शिविर लगाकर छात्रों को मौके पर ऑनलाइन शिक्षा में आ रही मुश्किलों से निजात दिलाने के लिए शिक्षक को छात्रों व उनके अभिभावकों को जागरूकता शिक्षा शिविर में बुलाकर उनकी कॉपी की जांच की जा रही है और अगर किसी छात्र को किसी विषय पर शंका है तो उसे शिविर में दूर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन छात्र का होमवर्क चेक नहीं किया जा सकता है। ऐसे शिविर लगातार जारी रहेंगे जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं। इस पैंडेमिक में जो ऑनलाइन शिक्षा हमने शुरू की, द एजुकेशन दैट वी आर गिविंग ऑनलाइन, ये मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट इज़ वन वे। जैसे हम पढ़ा तो देते हैं बट बच्चों ने क्या किया, कितना रिसीव किया, उन्होंने क्या समझा, नोटबुक वर्क वगैरह जो होता था वो नहीं हो पा रहा था। तो हमने मंगवाने की भी कोशिश की पीडीएफ्स और स्क्रीनशॉट्स, बट बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, टीचर्स को चेक करने में भी डिफ़िकल्टी होती थी और बच्चे टू कीप चिल्ड्रन मोटिवेटेड एंड एनग्रॉस्ड इन वर्क, वी थॉट ऑफ दिस करेक्शन कैंप। हमने जहाँ पे हमारे ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे कैंप्स लगाए। हम सारे टीचर्स पहुँचे वहाँ पे और आसपास के सारे बच्चों को हमने उनकी नोटबुक्स के साथ उनकी फाइल, उनके असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जो भी उन्होंने किया उनको बुलाया, एक एक करके उनकी सारी चेकिंग टीचरों ने की थरोली। वो एक सामने की बात अलग होती है कि नोटबुक देख के चेक करना, तो इसमें पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। दूर दूर से जहाँ भी हम गए, हम चंडी गए, सुबाथू गए, आज हम गढ़खल में हैं। बच्चे हमारे जो वहाँ के बच्चे, हमने पहले से उनको इन्फॉर्म कर दिया। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जो बच्चे थोड़ा बहुत शैम करते थे, जो काम नहीं करते थे, पीछे थे, उन बच्चों ने भी अपना काम पूरा कर लिया क्योंकि हमने वेल इन एडवांस उनको इन्फॉर्म कर दिया कि हम करेक्शन कैंप के लिए आ रहे हैं। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि बच्चों ने अपना काम भी पूरा कर लिया, फिर डाउट्स भी क्लियर कर लिए। साथ के साथ जहाँ उनको प्रॉब्लम हुई टीचर्स ने उनको एक्सप्लेन कर दिया, सारी चेकिंग हो गई, करेक्शन वर्क हो गया। अब बच्चों को फिर हम एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट टर्म, उसके पहले आके बच्चों की डाउट्स क्लियर करेंगे, एक बार और चेकिंग करेंगे। बस प्रार्थना है कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए ये पैंडेमिक और हम फिर से वही शुरुआत करें। लेकिन ये न्यू नॉर्मल है, इसमें भी हमारे टीचर्स ने एडजस्ट कर लिया, बच्चे भी कर रहे हैं। रातों रात सब कुछ बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, सब ने सीखा, टीचरों ने बहुत हार्ड वर्क किया, मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। सो दिस इज़ व्हाट वी आर देयर फॉर। ये करेक्शन कैंप हमने इसीलिए लगाया। थैंक यू टू यू ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। हम ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे लॉस में हैं या प्रॉफिट, कुछ फ़ायदा हो रहा है बच्चों को कि नहीं? देखिए, ये जो वक्त है अभी हम ना लॉस और प्रॉफिट की बात नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम बच्चों को दे सकते हैं उनकी नॉलेज, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने जो बेस्ट मेथड हम कर सकते थे, हमने अच्छा प्लेटफॉर्म पहले हमने ट्राई किया ऑनलाइन। हमने व्हाट्सएप तक पे बच्चों को कॉल करके डाउट्स क्लियर किए हैं। तो हमने बेस्ट प्लेटफॉर्म गूगल मीट वगैरह डिसाइड किया। फिर धीरे धीरे कुछ टीचर्स हमारे उन्होंने सजेस्ट किया कि वेब कैम्स ले आते हैं, लैपटॉप में अटैच करते हैं, तो क्वालिटी हमने सुधारी और जितना हो सकता था उतने ही हमने फैसिलिटेट करने की कोशिश की। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का जहाँ तक सवाल है, मेरे हिसाब से हम प्रॉफिट ही कहेंगे क्योंकि जब बंद हो गया स्कूल, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो बंद कुछ नहीं होना था। लेकिन इसमें भी हमने इतना कुछ किया, तो मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट है। और पॉजिटिविटी इन एवरी सिचुएशन इज़ रिक्वायर्ड एंड वी आर एब्सोल्युटली पॉजिटिव अबाउट इट।
मैम एक इसका बिल्कुल ध्यान रखा है। कई स्कूलों में मैंने सुना 6-6 घंटे की क्लासेस चल रही, हमने नहीं। जो हमें CBSE ने बताया है, प्रिस्क्राइब किया है, बिल्कुल 35 मिनट्स की 4 क्लासेस हम लेते हैं और रिकॉर्डेड भी भेजते हैं हम टीचिंग इनकी टीचर्स की, ताकि वो अपनी सुविधा अनुसार देख सके। और हमने बीच बीच में योगा भी करवाया है, आइज़ की एक्सरसाइज करवाते हैं बच्चों को, हमेशा कहते हैं रेस्ट करके थोड़ा गैप देके आप करो, तो जो बेस्ट हम कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो है, आंखों पे असर तो ज़रूर होता है, तो हमने उसको ध्यान में रखा है। कम से कम कोशिश की है कि उनकी एक्सपोज हो वो फ़ोन की तरफ, ज़्यादा काम करें, तो इसलिए हम उनकी असाइनमेंट्स भी उनको करवाते हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी हम करवाते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको सामान इकट्ठा करो, आज ये करके रखना, तो जैसे बच्चे इन्वॉल्व भी हो गए और स्क्रीन भी नहीं यूज़ किया। ये काम हम एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई भी करवा रहे हैं, इसके लिए ये हमने बिल्कुल ध्यान में रखा है। एज ए प्रिंसिपल आप सरकार से क्या डिमांड करेंगे कि कोरोना भी मतलब जैसे चल रहा है, कोरोना चल रहा है, उसमें बच्चों को क्या करेंगे आप? बच्चे कैसे मतलब स्कूल कैसे लगें या आगे इन फ्यूचर स्कूल लगने चाहिए? देखिए, सरकार से हम कुछ ऐसी मांग अभी हमारी है नहीं, क्योंकि जो सरकार कर रही है हम उनके साथ हैं। जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं वो बेस्ट ले रहे हैं, वो बच्चों के लिए। ऑड एंड इवन भी हमारे लिए ठीक है, और बड़ी क्लासेस के बच्चे आते हैं वो भी ठीक है। हमारे कैंपस में प्रोविज़न है कि हम डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और सारे कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए बच्चों को हम क्लासेस दे सकते हैं उनको, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार जैसा कहती है हम साथ हैं। बच्चे आज की डेट में घर में 2 साल से तंग हो गए हैं, ऑनलाइन स्टडी, नो स्पोर्ट्स, इस बारे में क्या करेंगे? बिल्कुल सही है, तो ये चैलेंज हमारे लिए ज़्यादा है एज टीचर्स, क्योंकि उनको इनग्रॉस रखना, एक्साइटमेंट बनाए रखना, पढ़ाई से जोड़ के रखना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए मैं अपने सारे टीचर्स को थैंक्स बोलूँगी कि इन्होंने नए नए तरीक़ों से बच्चों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, खेल खेल में पढ़ाने की। अब बड़ी क्लासेस में पॉसिबल नहीं है, फिर भी प्रोजेक्ट वगैरह दिया है, तो ये टीचरों का काफ़ी एफर्ट है कि कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए क्लासेस को, तो ये भी हम कर रहे हैं। पर हाँ, एक जो सामने वाली बात होती है लाइव क्लास लेना, वो तो मैं कहूँगी नहीं है, फिर भी 80% तक वी आर सेटिस्फाइड, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उतना 80% से ज़्यादा हम दे रहे हैं बच्चों को। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कसौली से अभय अत्री की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।